नमस्कार दोस्तों। पता नहीं क्यों यूट्यूब में फिनवेशिया को लेके काफ़ी नेगेटिविटी स्प्रेड हुई है। इतनी नेगेटिविटी की मतलब तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और बीइंग क्लाइंट ऑफ फिनवेशिया फॉर मोर देन 2 इयर्स, ये सुन के बहुत तकलीफ होती है मुझे, पता है, क्योंकि 2 साल मुझे पता है कि मुझे सर्वाइव करने के लिए फिनवेशिया ने कैसे हेल्प किया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि फिनवेशिया द परफेक्ट ऐप है। ऑफकोर्स इसमें खामियां हैं, ऑफकोर्स इसमें सब ड्रॉबैक्स है, उसको बताना भी चाहिए अपने रिव्यू में। कुछ लोगों ने बताया भी है, बट इतना एग्जैगरेट करके इतने सारे फॉल्स क्लेम्स, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअली मुझे ये सब कुछ पता भी नहीं था। मैंने एक सिंपल वीडियो बनाया था, कुछ बेसिक फिनवेशिया का अपना ओपिनियन बता के। तो उसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि मुझे बहुत लोगों ने मेंशन किया है कि आपका रिव्यू देखने के बाद हमारा बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए, एक क्लियर माइंड हो गया, हमें पता चल रहा है कि क्या डिसीजन लेना है। तो मुझे लगा उसमें क्या है भाई, मैंने बेसिक रिव्यू किया है, जो है बताया है, तो उसमें कन्फ्यूजन था क्या। तो उसके बाद मैंने क्या किया, एक यूट्यूब में बेसिक फिनवेशिया रिव्यू सर्च करके देखा कि लोग लिख क्या रहे हैं। और पता है, मैं इतना हैरान हो गया कि स्टार्टिंग के जो भी बड़े रिव्यूअर्स है, ब्लॉगर्स है, जितने भी आ रहे हैं, 7-8 व्यूज रिव्यूज जो भी है, सारे नेगेटिव बात कर रहे हैं। और सारे बड़े यूट्यूबर्स, मतलब जिनके क्लाइंट्स सब्सक्राइबर्स मोर देन 2 लाख 3 लाख है, और हर कोई बुराई कर रहा है। और सबसे फनी पार्ट, वो जो रिव्यू कर रहे हैं, मतलब कैन यू इमेजिन, उनको कुछ लेना देना नहीं है फिनवेशिया से, बस फिनवेशिया का अकाउंट खोल दिया है और हमें बता रहे हैं कि ये देखो फिनवेशिया का ऐप ऐसे है, इसका अलाइनमेंट ऐसे होता है, इसका फील उतना अच्छा आ नहीं रहा है, उसका सेटिंग इधर ये है। मतलब आप समझ रहे हो, इस तरीके से रिव्यू चल रही है। और हद तो ये हो गई कि एक बहुत बड़ा यूट्यूबर मेंशन करता है कि फिनवेशिया अच्छा तो है, बट शायद डे ट्रेडर्स के लिए नहीं है, शायद ऑप्शन सेलर्स के लिए नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए शायद ठीक हो सकता है। मतलब आप समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर क्यों आएगा भाई एक जीरो ब्रोकरेज में, उसको क्या लेना है देना है 40-50 ब्रोकरेज से, वो तो महीने में 1-2 ट्रेड करेगा, स्विंग ट्रेडर हो या वो ट्रेडर हो। मतलब इनडायरेक्टली जो चाहता है कि उसको जीरो ब्रोकरेज मिले, जो चाहता है कि अपना ट्रेडिंग कॉस्ट, जो बहुत परेशान हो रहा है ट्रेडिंग कॉस्ट से, अपना कॉस्ट नीचे लाना चाहता है, उसको तो ऐसे लगेगा ना कि भाई ये मेरे लिए तो है ही नहीं। मतलब समझ रहे हो किस टाइप की बातें चल रही है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स का रिव्यू इतना अनरिलेवेंट है, इतना अनरिलेवेंट। कैन यू इमेजिन, कुछ लोग मेंशन कर रहे हैं कि ये ऐप उतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसके डाउनलोड्स काफ़ी कम है। आप समझ रहे हो। और मेंशन किया गया है कि ये अच्छा नहीं है, आप इसको मतलब अवॉइड कर सकते हो क्योंकि उनके फिजिकल ऑफिस बहुत कम है अक्रॉस द इंडिया। भाई आज के डेट में तुम फिजिकल ऑफिस में जाके थोड़ा ना कंप्लेंट करने वाले हो, इतने अनरिलेवेंट चीज़ें। और उसके बाद जो क्रिटिसाइज कर भी रहे हैं, एक तो इतने सारे लोग उसको मतलब ब्लेटेंट लाए। मैं बीइंग अ 2 इयर्स इन्वेशिया ट्रेडर, मतलब मैं 100% गारंटी से बोल सकता हूँ कि सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज़ें बोली जा रही है कि फिनवेशिया का ऐप, मोबाइल ऐप हो, वो ऐप या डेस्कटॉप ऐप हो, वो ऑर्डर फिलिंग में प्रॉब्लम होता है। भाई एब्सोल्युटली लाई। 2 साल में मैं डेली डेली स्कैल्पिंग करता हूँ, डेली ट्रेड करता हूँ, कभी मुझे आज तक फिलिंग का प्रॉब्लम नहीं हुआ। और दूसरा बोला जाता है कि ये स्लो है, स्पीड लैग होता है, जो रियल प्राइस है आपको दिखता नहीं। मतलब इतनी झूठ, कभी कोई इशू नहीं हुआ है, ना ही ऑर्डर फिलिंग का, ना ही लैग का, ना ही डिस्प्ले का। और कुछ लोग रिव्यूज में लिख रहे हैं कि इसे डे कैंडल बोला जाता है, मतलब एक कैंडल रिप्रेजेंट 1 डे। कैन यू इमेजिन। और बोल रहे हैं कि इससे एसएल ऑर्डर बोला जाता है। भाई आप क्या कर रहे हो। अगर कोई मोबाइल का रिव्यू कर रहा है, वो थोड़ी ना मेंशन करेगा कि वॉल्यूम ये बटन से बढ़ता है, ब्राइटनेस की सेटिंग यहाँ अंदर ऐसी होती है। भाई अगर मोबाइल का रिव्यू कर रहे हो तो आप उसके फीचर्स बताओगे। अगर आप फिनवेशिया का रिव्यू कर रहे हो तो इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो बताओ, रादर देन सेइंग कि डे कैंडल क्या होता है, एसएल ऑर्डर क्या होता है। मतलब समझ रहे हो, इस टाइप की रिव्यू हो रही है, तो क्या रिव्यूअर समझेगा और क्या डिसीजन लेगा। और वीडियो के एंड में लाइव डेमो है, उसको भी ज़रूर देखना। अब पॉइंट पे आता हूँ मैं, क्या सब कुछ अच्छा है इसके अंदर? बिल्कुल नहीं। क्या ये हर रे के लिए बना है? बिल्कुल नहीं। इफ़ यू आस्क मी, आई कैन अप्रोक्सीमेटली से 90% लोगों के लिए बना है, 10% लोगों के लिए नहीं बना है। तो बिफोर गोइंग किसके लिए बना है, मैं इजी वे चूज करता हूँ किसके लिए नहीं बना है। ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई बंदा बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहा है, जैसे कैपिटल लो 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ है, तो ये भाई बिल्कुल उसके लिए नहीं बना है। दे कांट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। भाई कभी कभी ये फ्रीज होता है, इट इज़ नॉट फुल प्रूफ,
वैसे ज़ीरोधा भी फ्रीज होता है, बट अगर आप बैक डेटा निकाल के देखोगे साल 2 साल का, अगर ज़ीरोधा ने 2-3 बार 2 साल में अगर उसने फ्रीज हुआ होगा, फ्रीज का मतलब जहाँ पे आप ऑर्डर एग्जिट नहीं कर सकते हो, एंटर नहीं कर सकते हो, ज़ीरोधा का अगर 2-3 बार 2 बार हुआ होगा, तो फिनवेशिया का 5-6 बार हुआ है। बट क्या ये उतना मेजरली इम्पैक्ट करता है? मे बी नॉट, क्योंकि मैं 2 बार फंसा था। एक बार मेरे को 3,000 का लॉस हुआ, एक बार 10,000 का प्रॉफिट हुआ। बट ये अगर उल्टा भी होता तो इट डजेंट मैटर। तो पॉइंट ये है कि ये होता है, तो अगर आपका कैपिटल बहुत बड़ा है और आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि कोई भी जगह पे कोई भी सिचुएशन में आप लिमिटेड जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उससे बड़ा लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो बिल्कुल ये उनके लिए नहीं बना है। दूसरा किल के लिए नहीं बना है, वो ट्रेडर्स जो ऑलरेडी अपने मार्केट में एज ढूंढ लिए हैं, वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, और वो ट्रेडिंग मतलब दिन में शायद उनके हार्डली 1-2-3 ट्रेड या 2 ट्रेड होते होंगे। तो वैसे ट्रेडर्स जो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिटेबल है अपने एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म में, मुझे नहीं लगता कि उनको शिफ्ट होने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं ये किसके लिए बना है। मुझे लगता है बिगनर्स के लिए तो ये बिल्कुल बना है, क्योंकि एज ए बिगनर ट्रेडर आप जब सीख रहे हो, आप नोटिस करना, हम जब कैपिटल कम यूज़ करते हैं 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, तो हम क्वांटिटी भी कम रखते हैं हमारा। तो जब क्वांटिटी कम रखोगे आप, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, लॉस मार्जिन कम होगा, तो आपका जो ट्रेडिंग कॉस्ट है बहुत बड़ा मेजर फैक्टर बन जाता है। अगर आप 10,000, 20,000 से ट्रेड कर रहे हो, इन द मंथ आप देखोगे कि आपके 4-5 हज़ार तो सिर्फ ब्रोकरेज कॉस्ट जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ये बिगनर के लिए तो बिल्कुल बना है। और जो ट्रेडर इसके अंदर इंटरमीडिएट ट्रेडर जो साल 2 साल से ट्रेड कर रहे हैं बट अभी तक मार्केट में सक्सेसफुली कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल नहीं है, ये उनके लिए भी बहुत आइडियल है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं ब्रेक इवन हो रहे हैं, थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा नीचे जा रहे हैं, ज़्यादा ट्रेड ले रहे हैं, तो वहाँ पे वो लोग बहुत सारा अपना ब्रोकरेज बचा सकते हैं, जो मेरे साथ केस था। क्योंकि मैं स्टार्टिंग फिनवेशिया ज्वाइन करने से 1 साल पहले हार्ड कोर ट्रेडिंग किया हूँ ज़रोधा में, उसके बाद मैं फिनवेशिया में शिफ्ट हुआ हूँ। और जब मैं ज़रोधा में ट्रेड कर रहा था, मैं नोटिस किया हूँ कि इन द एंड सपोज करो मेरा साल में 1 लाख का लॉस हो गया, तो मैंने नोटिस किया कि उसमें 40,000 का तो मेरा सिर्फ ब्रोकरेज कॉस्ट निकला। मतलब समझ रहे हो आप, मैं अप भी गया, डाउन भी आया, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी मैं सिर्फ 40,000 यहाँ पे ब्रोकरेज दे रहा हूँ। तो ये बहुत मेजर फैक्टर था सर्वाइव करने के लिए। तो जब से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, मुझे बहुत हेल्प हुआ है इन टर्म्स ऑफ सेविंग माई ब्रोकरेज कॉस्ट, क्योंकि मैं दिन में कम से कम 5-10 ट्रेड करता हूँ, तो मैं अगर 15-20 हज़ार भी बचा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, क्या हर चीज़ अच्छा है इसके अंदर? बिल्कुल नहीं है, इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है जो आपको जानना चाहिए, क्या आपको मैटर करेगा या नहीं करेगा। तो ड्रॉबैक पे चलते हैं हम। सबसे पहले तो इसका चार्ट, बिलीव मी, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, स्पेशली मैं डेस्कटॉप वर्जन यूज़ करता हूँ, इतना गंदा चैटिंग दिया है कि मतलब मैं 1-2 दिन ट्राई करके मैं ट्राई भी करना छोड़ दिया हूँ। मतलब इट्स वेरी क्लम्सी, ठीक से मैनेज नहीं होता है, आई डोंट नो, बहुत बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा मुझे। तो इसका मैंने क्या हैक ढूंढ निकाला हूँ कि मैं अभी भी ज़रोधा का ही चार्ट यूज़ करता हूँ, और उसको इस तरीके से मैं डिज़ाइन करता हूँ, मतलब मेरा लेआउट इस तरीके से होता है कि मेरे स्क्रीन पे 90% टाइम मुझे चार्ट दिखता है ज़रोधा का, और 10% टाइम या 5% टाइम में जो ऊपर का लेवल है वो एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ करता हूँ फिनवेशिया का। आपको बताऊंगा आगे वो कैसे बोल के। तो चार्ट वर्स्ट है, आई डोंट नो वो इम्प्रूव करेंगे या नहीं करेंगे, तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। और दूसरी पॉइंट जो मुझे पर्सनली उतना फ़र्क नहीं पड़ा, बट मेरे कमेंट में कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया था कि सेलिंग में ये कंपेयर टू ज़रोधा एंड ऑल मार्जिन थोड़ा कम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ज़रोधा में 1,10,000 20,000 में अगर आप एक लॉट सेल कर पा रहे हो, तो इनके पास 135-140,000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, जो मार्जिनली थोड़ा हाई है। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना इम्पैक्ट करेगा एज ए ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। एज ए ऑप्शन बायर एब्सोल्युटली नो डिफरेंस, सेम मार्जिन लगता है जैसे बाकी ब्रोकरेज में लगता है। उसके बाद अबाउट ग्लिचेस, फ्रीज, जो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया था इन द बिगनिंग, भाई होता है इसके अंदर, कंपेयर टू अदर ब्रोकरेज थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं माइंड में रखना होगा कि साल 2 साल अगर लॉन्ग टर्म में आप ट्रेड कर रहे हो तो कभी ना कभी आप फंस सकते हो। तो अब देख लो भाई, अगर आप फंसोगे तो आप कितना लूज़ करोगे, कितना लूज़ नहीं कर सकते, प्रॉफिट में जाओगे, कितना इम्पैक्ट होगा, आपको थोड़ा ये ख्याल रखना पड़ेगा। मैं तो इसके लिए आई एम ओके विथ इट,
बिकॉज इतना सारा मैं सेव कर रहा हूँ ब्रोकरेज, और इट हैपन्स रेयरली बट इट कुड हैपन इन फ्यूचर ऑल्सो। तो ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा। और एक चीज़ इनका मैं लाइक नहीं करता हूँ, इनका बैक ऑफिस तो ठीक है, आपको रिपोर्ट तो एकदम बढ़िया से मिल जाएगा, हर चीज़ नो कन्फ्यूजन, आपको हर चीज़, आपको ग्रॉस प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सब दिख जाएगा। बट जो ज़रोदा में कंसोल है, जो आपको आता है ना मंथली वाइज, ईयरली वाइज, जहाँ पे आपको कैलेंडर में दिखता है कितने ग्रीन है कितने रेड है, लुक सो ब्यूटीफुल, और देखने में कितना अच्छा लगता है वो प्रेजेंटेशन, वो इनके पास नहीं है, इट्स ऑल न्यूमेरिकल। और दूसरा प्रॉब्लम उनका और एक दो ये है कि इनका जो डेस्कटॉप टर्मिनल हो, या आप वेब से स्टार्ट कर रहे हो, समझो कंप्यूटर से आप ट्रेड कर रहे हो, और आप मोबाइल में भी ऐप रखा है, अगर आपने ऑर्डर प्लेसमेंट किया है कंप्यूटर से या आपके लैपटॉप से, और आपने एसएल वहाँ पे प्लेस करके चले गए हो, तो अब क्या होगा, आपने प्लेस कर दिया ऑर्डर, मोबाइल लेके आप बाहर निकल गए या दूसरे काम में बिजी हो, अब आपका जब एसएल ट्रिगर होगा, आप एग्जिट तो हो जाओगे, इन सिस्टम से हो जाओगे, बट आपको इंस्टेंटली वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा आपके मोबाइल में। ऐसे हर बार नहीं होता है, कभी कभी होता है ऐसे कि कभी कभी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, आपको दिखाएगा कि ट्रेड चल रहा है, आपका समझो लॉस लिमिट था 1000 रुपीज़ का, वो नीचे आएगा, आपको 1500 भी दिखाएगा, 2000 भी दिखाएगा, तो आप थोड़ा पैनिक हो सकते हो इसके अंदर। बट अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपको सब कुछ ओरिजिनल जैसे था वैसे ही दिखाएगा, तो ये थोड़ा ग्लिच आता है कभी कभी। आई होप वो जल्दी इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। और एक दूसरा प्रॉब्लम जो कोई मेंशन नहीं किया है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स तो ट्रेड करते नहीं है इसके अंदर, एक इनका जेन्युइन प्रॉब्लम है, आई होप वो लोग अगर सुन रहे हैं तो इसको वर्कआउट करना चाहिए, इनका एसएल ट्रेलिंग, जब वो डेस्कटॉप वर्जन जब बहुत ब्यूटीफुल, अगर आप ट्रेड करोगे डेस्कटॉप वर्जन, अगर आप फिनवेशिया ट्रेड करोगे, बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे हॉट कीज है, वेरी फास्ट, वेरी एक्यूरेट, जेन्युइन। तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आप ट्रेड ले लियो, और आप ट्रेड लेने के बाद आप प्रॉफिट में चले गए हो, और आपने एसएल ट्रेल करना स्टार्ट कर दिया, समझो आप 300 पे ट्रेड कर रहे हो, और प्राइस चला गया 350 पे, आपने ट्रेल किया 340 पे, अब मार्केट चला गया 380 पे, अब आपको बुक करना है, बट आप मार्केट ऑर्डर बुक नहीं करना चाहते हो, एग्रेसिवली ट्रेल करना चाहते हो, तो आप अगर 375 पे ट्रेल करोगे, और आप प्रेस करने करने तक अगर प्राइस 375 के नीचे निकल गया, और आपने एंटर दबा दिया, वो प्राइस नीचे रहा, तो रैदर देन एग्जिटिंग एट मार्केट प्राइस, वो आपको एक एरर दिखा देगा कि देयर इज एरर इन एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, और आपका वो ऑर्डर फ्रीज हो जाएगा लास्ट ट्रेड प्राइस पे जो है 340। तो आप उसको फर्दर मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, आपको अब उसको डिलीट करना पड़ेगा ऑर्डर को, वो फिर नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। इसमें दिक्कत ये हो सकती है कि अगर आप एग्रेसिवली स्कैल्प कर रहे हो और मोमेंटम फास्ट है, तो वो जो फ्रैक्शन ऑफ 2-3 सेकेंड्स में आपका प्राइस हो सकता है 380 से 360 भी आ जाए, 355 भी आ जाए, तो ये थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आप एग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हो तो। और इसमें एक और बहुत अच्छा फीचर है जो बहुत कम ब्रोकरेज में देखता हूँ, ये लोग रियल टाइम आपको ब्रोकरेज कॉस्ट दिखाएंगे। अगर मैं 10 ट्रेड ले लिया हूँ, मल्टीपल क्वांटिटी में ले लिया हूँ, मुझे वहाँ पे साइड बाय साइड दिखते जाएगा कि मेरा ट्रेडिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग एवरीथिंग, उनका तो ब्रोकरेज फ्री है ऑब्वियसली, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट टैक्सेस, जो जीएसटी वगैरह होता है, उसको मिला के कितना हो रहा है, तो मुझे आइडिया आ जाएगा कि मैं इतना देर ट्रेड किया हूँ, मेरा ऑलरेडी कॉस्ट आ गया है 1000 के पास, 900 के पास, 2000 के पास। तो ये आपको ओवर ट्रेडिंग से भी बचाएगा, और आपको एक आइडिया देगा कि आप एक्चुअली कितने लॉस में हो। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा इनका। तो ट्रेडर्स जो भी बोलते हैं कि इन्वेशिया का स्पीड काफ़ी स्लो है कंपेयर टू अदर ब्रोकर्स, मैं आपको लाइव डेमो दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस ऑन पार विथ ऑल मेजर ब्रोकर्स, और कुछ जगह स्पीड ज़्यादा अच्छा है। अभी आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ, यहाँ पे अपना ज़रोदा का टर्मिनल है मेरे पास, वहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ मैं, लेट्स सी कितना टाइम लेता है वो। ये मैंने बाय प्रेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस, आप देख सकते हो यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पे साइड में मैंने मेरा इन्वेशिया का टर्मिनल भी रखा है, अब यहाँ भी कुछ ऑर्डर्स में प्लेस करता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करता हूँ, मार्केट ऑर्डर, प्रेस, प्लेस्ड, कितने सेकेंड आप देख रहे हो, कोई भी लैग नहीं है वहाँ पे। और दिखाता हूँ आपको मैं, मार्केट ऑर्डर, प्रेस, प्लेस्ड, एब्सोल्युटली नो लैग डेस्कटॉप वर्जन में। बट ऑन द कॉन्ट्ररी
फ़ोन वर्जन में मैंने ये नोटिस किया है कि उल्टा फिनवेशिया का जो है कंपेयर टू ज़ेरोधा ज़्यादा फास्ट करता है नो, जैसे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड डिले इन ज़ेरोधा, जबकि फिनवेशिया में इट्स मच मोर फास्टर। आपको उसका भी लाइव डेमो दिखाता हूँ। बस एक चीज़ को लेके मुझे शिकायत है फिनविशिया से। देखो ये स्पेशलाइज्ड हुआ है स्कैल्पिंग के लिए, बहुत सारे अच्छे हॉटकीज दिया गया है यहाँ पे, बट यहाँ पे एग्जिट ऑल का ऑप्शन कहीं भी नहीं है। यहाँ पे नाम के लिए तो है एग्जिट ऑर्डर, देख रहे हो आप, ये वर्क नहीं करता है। तो अब मेरे रनिंग पोजिशंस है, यहाँ पे दिख रहा है, मैं ऐसे एक बटन में एग्जिट नहीं कर सकता हूँ। मुझे आना पड़ेगा, सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। देख रहे हो, ये प्रोसेस करना पड़ेगा, इसके बाद ही एग्जिट होता है वो। अगर जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया है ऑप्शंस मॉडिफाई के लिए, कैंसल ऑल। कैंसल ऑल इज़ वेरी गुड ऑप्शन। जब आपने बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखा है, आपको लग रहा है कि मार्केट वैसे नहीं करने वाला है, तो आप एक साथ सारे पेंडिंग ऑर्डर डिलीट कर सकते हो। वैसे ही सारे एग्जिस्टिंग ओपन ऑर्डर डिलीट का भी ऑप्शन होना चाहिए था। यहाँ पे एग्जिट ऑर्डर लिखा तो है, बट इट डजंट वर्क। वो अपने आने वाले अपडेट्स में इसका सोल्यूशन वो ढूंढ के लेके आए। देखो भाई, अब उसके बाद आपका डिसीजन है, आपको कैसे लगा कैसे नहीं लगा, बट मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट लोगों को सच्चाई मालूम हो बिफोर दे मेक अ एजुकेटेड डिसीजन। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ताकि ये वीडियो भी थोड़े टॉप लिस्ट में आ जाए, क्योंकि टॉप लिस्ट में तो नेगेटिविटी ही भरी है। तो हो सकता है अगर ज़्यादा इसको लाइक सब्सक्राइब मिल गया तो शायद ये भी थोड़ा ट्रेंड कर जाए, शायद ज़्यादा लोग एक एक वैसे आदमी का रिव्यू देख पाए जो 2-2.5 साल से इसमें ट्रेड कर रहा है, तो उनको डिसीजन लेने में ज़्यादा बेटर तरीक़ा से डिसीजन ले पाए उन्होंने। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू, सी यू वन मोर टाइम, बाय बाय।